तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि बीएसएनएल और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों को बढ़ा दिया है। सिम चालू रखने के लिए भी अब आपको महंगे रिचार्ज प्लान रिचार्ज करने पड़ेंगे। तो ऐसे में भाई काफी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्लान हम रिचार्ज करें ताकि हमारा नंबर जो है वो चालू रहे। तो आइए इस वाले वीडियो में बातचीत करते हैं उसके बारे में। तो आप लाइक का बटन दबा देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बीएसएनएल की बात कर लेते हैं। तो बीएसएनएल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे वैलिडिटी वाउचर आते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे वैलिडिटी ओनली, और ये है 19 रुपए का प्लान, जिसमें यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। अब ये प्लान उन लोगों के लिए है, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लान रिचार्ज करके रखा है और वो खत्म होने में 1-2 दिन बचा है, और अगर आप 19 का प्लान रिचार्ज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके नंबर की इनकमिंग कॉल्स की सुविधाएं चालू रहेगी। अब इसमें 21 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। बाकी आपका जो पिछला प्लान है, जो भी उसमें बेनिफिट था, वो तो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर की इनकमिंग कॉल्स की सर्विसेज चालू रहेंगी। अगला जो प्लान है वो है 49 रुपीज का, जिसमें यहाँ पे आपको 100 मिनट्स मिल जाएंगे, 1 GB का डेटा मिलेगा 15 दिनों की वैलिडिटी के साथ। तो यहाँ पे आपको 15 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। बाकी 97 वाले प्लान में यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लोकल एंड एसटीडी कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा पर डे मिलेगा 15 दिनों की वैलिडिटी के साथ। इसी के साथ एक जो है वो डेटा ओनली प्लान है, वो है 98 रुपीज का, जिसमें यहाँ पे 2 GB का डेटा आपको पर डे मिलेगा और इसमें 22 डेज की वैलिडिटी आपको मिलेगी। बाकी अगला जो प्लान है वो है 99 रुपीज का, जिसमें यहाँ पे अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी 18 दिनों की वैलिडिटी के साथ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सभी जो प्लान्स है ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 97 वाला प्लान अपने नंबर में रिचार्ज करने जाऊंगा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि सॉरी दिस नंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पैकेज, प्लीज चूज अनदर सूट पैकेज। तो यहाँ पे बीएसएनएल में क्या है कि आपको 100 रुपए से ऊपर का ही प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा अपने नंबर को चालू रखने के लिए। अगर आपके नंबर में कोई भी प्लान नहीं है तो आपको 100 रुपए से ऊपर का ही कोई प्लान रिचार्ज करना है। जैसे कि यहाँ पे 108 रुपए का जो प्लान है, ये तो फर्स्ट रिचार्ज है, तो ये तो नॉर्मल यूजर रिचार्ज ही नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे जो 118 वाला प्लान है, जिसमें यहाँ पे अनलिमिटेड लोकल एंड एसटीडी कॉलिंग है, बाकी 0.5 GB पर डे यानी कि 500 MB पर डे डेटा आपको मिलेगा 20 डेज की वैलिडिटी के साथ। तो ये वाला प्लान अगर मैं रिचार्ज करना चाहूँ तो रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा बेनिफिट दिखाया जा रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के बताएं तो भाई साहब, यहाँ पे अगर आप बीएसएनएल में रिचार्ज करने जा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको 100 रुपए से ऊपर का ही प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा अपने नंबर को चालू रखने के लिए। बाकी अगर आपके नंबर में कोई प्लान चल रहा है और यहाँ पे 1-2 दिनों की वैलिडिटी अभी बची है, तो यहाँ पे ऊपर जो प्लान्स आपको मैंने दिखाए और बताया, वो प्लान आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं और वो बेनिफिट आपके नंबर पे ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर में कोई प्लान ही नहीं है तो आपको कम से कम 100 रुपए से ऊपर का प्लान यानी कि 118 कम से कम आपको रिचार्ज करने पड़ेंगे। बाकी आप बीएसएनएल सेल्फ केयर एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पे आप अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना और उसके बाद यहाँ पे आप आके चेक करेंगे तो आपको मतलब आपके नंबर पे जो भी प्लान एलिजिबल होगा वो आप वहां से रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप चेक कर लेना, क्या पता सस्ते वाला भी आपके नंबर में रिचार्ज हो जाए। तो वैसे तो मैंने अपने बीएसएनएल के नंबर को जब से खरीदा है तब से आज तक कोई भी रिचार्ज नहीं किया। अब बात करते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वी के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया वी ने अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किया है और इसका रीजन वही है कि भाई इनके सब्सक्राइबर धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि इनकी जो भी बचे हुए सब्सक्राइबर बेस है वो यहाँ पे भाई चले जाए। तो इस वजह से अभी तक तो इन्होंने प्राइस हाइक नहीं किया है। बाकी सब्सक्राइबर से याद आया कि आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना अगर आपने नहीं दबाया तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में क्या है ना कि 99 रुपीज का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है, जिससे आप नंबर को चालू रख सकते हैं। इसमें 99 का टॉक टाइम मिलेगा, 200 MB का डेटा और यहाँ पे 28 डेज की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि एक और काफी इंटरेस्टिंग सा प्लान सामने निकल के आया है वोडाफोन आइडिया में। अब यहाँ पे क्या है 279 यानी कि 279 रुपए का प्लान है, जिसमें यहाँ पे 279 का टॉक टाइम आपको मिल जाएगा, 500 MB का डेटा मिल जाएगा और यहाँ पे क्या है कि 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको मिल रहा है। अगर आप 99 हर महीने रिचार्ज करते रहते हैं, मतलब अपने नंबर को चालू रखने के लिए, तो ये आपके लिए काफी सही ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है ना कि 3 महीने तक आप अगर 99 ही देंगे तो 300 रुपए पड़ेगा। अब यहाँ पे 20 रुपए प्राइस में भी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है और इसी के साथ यहाँ पे वैलिडिटी में आप देख सकते हैं पूरे 90 डेज की वैलिडिटी आपको मिल रही है, यानी कि यहाँ पे 28 डेज है और यहाँ पे 90 डेज की वैलिडिटी मिल रही है। तो ये मतलब 6 दिनों की वैलिडिटी आपको कुछ ज्यादा मिल जाएगा अगर आप 279 का प्लान रिचार्ज करते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे 2 और भी प्लान है, तो ये भाई मुझे किसी काम के नहीं लगते हैं। तो आप 99 ही रिचार्ज करो अपने नंबर को चालू रखने के लिए, वो सही ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान के बारे में। वैसे अनलिमिटेड कॉलिंग वाले प्लान तो आते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि भाई उनको डेली का डेटा भी चाहिए और यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग वाला प्लान भी हो। तो यहाँ पे क्या है ना कि 239 रुपए में वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे आता है प्लान, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, डेली
का 1 GB का आपको डेटा मिल जाएगा, 100 SMS भी आपको पर डे मिलेगा और 24 डेज की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आता है। तो ये एक सस्ता ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, जिसमें क्या है अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और डेली का डेटा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल में क्या है ना कि यहाँ पे सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान भाई सिम चालू रखने के लिए इस टाइम पे क्या है ना कि 155 रुपीज़ का है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे 99 का प्लान था, लेकिन पहले एयरटेल ने 2 सर्कल में बंद किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे सभी सर्कल में 99 वाला प्लान पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो जिसकी वजह से अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप अपने एयरटेल के नंबर को चालू रखना चाहते हैं तो आपको 155 का प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे 1 GB का डेटा मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी, 24 डेज की वैलिडिटी के साथ 300 SMS भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक का भी सपोर्ट आपको इस वाले प्लान में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए अनलिमिटेड कॉलिंग वाला प्लान जिसमें डेली डेटा भी मिले तो यहाँ पे आता है 239 रुपीज़ का प्लान, अगेन वही वोडाफोन आइडिया की तरह। तो जिसमें क्या है कि 1 GB का डेटा आपको पर डे मिलेगा, 24 डेज की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और 100 SMS आपको यहाँ पे पर डे बेसिस पे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको एडिशनल बेनिफिट में फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जियो के बारे में। तो जियो में क्या है ना कि यहाँ पे आपको सबसे सस्ता 119 रुपए का प्लान मिल जाएगा स्मार्टफोन यूजर के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 14 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, 21 GB का डेटा होगा, यानी कि डेली का 1.5 GB का डेटा आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और 300 SMS के साथ ये वाला प्लान आता है। और इसमें आपको ये कुछ जियो के ऐप्स का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी चाहिए थोड़ा मतलब 28 डेज वाला प्लान, जैसे इसमें क्या है कि अनलिमिटेड कॉलिंग और बाकी सारी चीज़ें सब तो मिल रही है, लेकिन अगर आपको 14 नहीं 28 दिन वाला प्लान चाहिए तो यहाँ पे 239 रुपए का प्लान आता है, जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और बाकी सेम यही बेनिफिट मिलेगा जो कि 119 वाले प्लान में मिला था। तो यहाँ पे क्या है ना कि 1.5 GB का डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और बाकी ये सब बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बाकी एक बेनिफिट और भी मिलता है 239 वाले प्लान में, वो ये है कि यहाँ पे अगर आपके एरिया में 5G आ चुका है तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है जियो की तरफ से कम आपको 239 का रिचार्ज करना पड़ता है। तो 239 वाले प्लान में एक बेनिफिट ये भी मिलता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सा प्लान हर महीने अपने नंबर में रिचार्ज करते हैं। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।